तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आंटी नमस्ते। तो जी अभी कहाँ जा रहे हैं अभी आपको बताएंगे, जो पिछले ब्लॉग में बताया था। तो जी आज है इंटरनेशनल योगा डे, तो बस उसी के लिए जा रहे हैं। और एक चीज़ और, सेम टू सेम येलो येलो और येलो के साथ ब्लैक ब्लैक कॉम्बिनेशन। और जी एक चीज़ और बताएं, मैं तो नहाया हुआ हूँ और दीदी कुछ कहूँ आपके बारे में? क्या करेगा, बुराई तो करेगा। नहीं, मैं बुराई नहीं कर सकता, बस आपको कह सकता हूँ मैं ही नहाया हुआ हूँ और बस आप समझ जाइए कि अगर जो बस कुछ नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे आप? अब हम मान सम्मान समारोह में जा रहे हैं इसलिए फालतू की बात नहीं कुछ भी। हाँ, और दूसरी बात भैया, मैं सोया ही नहीं बिल्कुल। और पापा से कहा था कि ना उठा दियो, वो तो मेरा उठना काम आया, तो बस उसके बाद जा रहे हैं हम अभी। तो जी अभी फ़िलहाल ई रिक्शा में बैठ चुके हैं और दीदी यहाँ पर बैठ चुकी हैं। आई थिंक दीदी की आंखों में मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा। तो और ये पुलिस का सायरन आ गया। मेरी आवाज़ इस तरीके से नहीं आने की, पर मैं अपनी बात को पूरा करूँगा। आंखों में दीदी की है पूरी तरीके से नींद, और हमारी आंखों में दिख रहा होगा नहीं भैया, हम नहाए हुए हैं, समझ रहे हो समझ रहे हो। तो जी अभी कहाँ हैं हम? शिव चौक। और क्या क्या होगी दीदी? तो जी हाँ, जीसी पब्लिक स्कूल में आ चुके थे और आने के बाद जब हम इधर एंट्री कर रहे थे तो हमें एक चीज़ लगी। हम उधर से आ रहे थे और हमने जब यहाँ देखा कि ये समेटने लग रहे हैं, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कि हम भाई लेट हो गए, लिटरली लेट हो गए और हमें जाना पड़ेगा वापस। पर भैया हम लेट नहीं हैं, हम तो जी सबसे पहले आ चुके हैं यहाँ पे। दोबारा शिफ्टिंग चल रही है ना यहाँ पे, तो बस इसी के लिए हम बाय द वे लेट नहीं है। और मुझे दीदी के लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी, कम से कम भी आधा घंटा और दीदी को सोने को मिल जाता। और क्या करें भैया, चीज़ें ऐसी ही करनी पड़ती है दीदी? अब जैकेट पहन के योगा सिखाना है मुझे। चलो ऊपर। और दूसरा पतलों के लिए बता रहे हैं, ये पतले कैसे होते हैं। दीदी का योग करने के बाद कैसा हाल होगा, पतली हो गई है तो सबसे बढ़िया भैया ऐसे सोचना ऐसा पड़ता है जैसे कि हम पीछे मुस्कुराइए, आज योगा डे है। और जी मेन प्रमुख मुगल भैया हैं जिन्होंने आज का सारा कार्यक्रम करवाया है। मुझे अच्छा था, डिसिप्लिन बहुत आपका बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो जी अभी यहाँ का सारा प्रोग्राम हो चुका है। मैंने थोड़े बहुत जो है क्लिप्स दिखाए हैं यहाँ पे, है ना। पता है एक चीज़ बढ़िया लगी मुझे, जो कि तुम्हें पढ़वानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्कूल इज़ खूल। और जी यहाँ पर कुछ बढ़िया चीज़ों की सेवा चल रही है और दीदी सेवा की तरफ दीदी कैसे लग रहा है? अरे भैया ये तो पूछ के चले गए भाई वीडियो के ये तो भाई चले गए, ऐसे कैसे जा सकते हैं भैया और से, पर हमारे पास ये भविष्य कल चल रही है। तो जी दीदी तो यहाँ पर ये खाने लग रही है पकौड़ी, जो कि हमें दी गई थी, हमारे से छीन ली गई थी। तो जी हम शिकंजी लेके आएंगे अब पीने के लिए। खिला दोगे या नहीं खिला दोगे? क्योंकि हम तो अपने हाथों से लेकर आएंगे भैया। हम एक बार भैया रूस जाते हैं तो रूस ही जाते हैं, फिर उसके बाद शिकंजी हाथ में लेते हैं, फिर उसके बाद मजे लेते हैं। तो जी यहाँ पे मैं ये लेके आया था, हाथ हटाना से, ये हलवा लेके आया था और दीदी ने मुझे हलवे की जायदाद से बेदखल कर दिया, तो इस वजह से मुझे दूसरा हलवा लेके आना पड़ा। बहुत बुरा लगता है भैया ऐसे, पर ऐसे अच्छा लगता है जब हमें कोई इस तरीके से खिलाते हैं भैया। बहुत ध्यान रखते हैं भैया हमारी दीदी। नेट पे सर्च करो। नेट पे पहले भी सर्च करा था, याद है? उसने पता नहीं कहाँ को खुदा रखा था भाई, कि जो यहाँ वाला ग्रीन चैम्बर है ना, उसने हमें कहीं और कोई खुदा दे। हम ऐसे पूछते हुआ रहे, अंकल जी गेट खटखटा के पूछ कर रहे हो भाई साहब लोगों के, वो भी सुबह भैया है इधर भैया है इधर। तो भैया बस एक भैया ने बताया आंसर कि भैया आप जाइए जी इधर से इधर, फिर इधर से इधर, और उधर से इधर जाने के बाद है ना, फिर आपको उधर की तरफ
कुछ दिखाई देगा, हम समझ गए। जैसे अभी तो जी बस अभी फटाफट चलेंगे एक दूसरी जगह पे, वैदिक पुत्री, जहाँ पर दीदी का दूसरा जो है सम्मान किया जाएगा। अभी आए हैं हम वैदिक पुत्री इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में। तो जो अभी दूसरी वाली साइड आ चुके हैं। हमारी बहन जैस्मिन उपस्थित हुई है और जैस्मिन को कोई जानता है? अखबार में फोटो देखिए जैस्मिन बहन की किसी ने? आप खड़ा करें जो जैस्मिन को जानते हैं। तो मुजफ्फरनगर के हर अखबार में इनकी फोटो छप रही है आजकल। तो जो लावारिस बछड़े और गाय जो ढूंढते उनको ये, क्योंकि वो कई लोगों में ले जाते हैं ना, फिर वो करके कई तो खाई जाते हैं, वो बचाने का काम कर रही है छोटे से गंदगी बहनों में। तो आपको बहुत सुनना है, तो मुझे आज सेशन करने का अवसर नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं फिर करूंगा। बहुत कुछ कर सकते हैं हम, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उस एनर्जी को बचाओ, बहुत कुछ करो। जीवन में हर पल कुछ ना कुछ आपके पास है करने के लिए। आज हमारे देश के लिए कितनी गर्व की बात है कि अमेरिका ने गेस्ट नहीं बनाया मोदी जी को, बल्कि उसके भी ऊपर की बात पूरा विश्व देख रहा है कि मोदी जी का क्या सम्मान हो रहा है, वहां पर क्या वेलकम किया गया। हमारे देश का जो है गौरव बढ़ गया उससे, कोई हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति हो रही है। जैस्मिन बहन बच्चों को कैसे लाती हैं, कैसे इनका सपना था, क्या इन्होंने कैसे किया, मैं इन्हीं को माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। मेरा नाम जैस्मिन मलिक है। जय श्री राम। मेरी सेवा की शुरुआत हुई थी एक छोटे से दूध पीते बछड़े से, जो कि हमारी नाली में गिरा हुआ था आज से 3 साल पहले। उसको पापा ने बाहर निकाला, उसको हमने पाला बिल्कुल एक बच्चे की तरह। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि ये तो भगवान की कृपा से मेरे पास आ गया कि जो मैं इनका दर्द फील कर पाई। तो मैं ऐसे ही जहाँ पर भी निकलती थी तो मैं देखती थी कि किस गोवंश के साथ क्या स्थिति लोग बात करते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि लोग बात इनको भाले से मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं। वैसे तो हम थाईलोटा मंदिर में चले जाते हैं कई दूसरे नंदी की सेवा करने के लिए, लेकिन जब हमें एक्चुअल में कुछ करना होता है तो हम उसका स्वागत लग से करते हैं। तो ये कैसी पूजा हो रही है मुझे नहीं समझ में आता। मैं उस टाइम पे भी 15-20 गोवंश को रोज जमाती थी, जिसमें मैंने अपने आसपास का सारा एरिया कवर कर रखा था। शिव चौक पे भी मैं जमाती थी और पुराना मोड़ पर भी। लेकिन मेरी 1 महीने या 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने के बाद गोवंश की इलीगल सप्लाई होगी रात के अंधेरे में। तो मेरे लिए ये जरूरी हो गया कि मैं इनके ऊपर एक सुरक्षित छत का इंतजाम करूं। जैसे कि एक इंसान के पास अगर खुद का घर ना हो तो वो किराए पर रह लेता है, इसी तरीके से मैंने 9 दिसंबर 2021 को 2 गौशाला किराए पे स्टार्ट की। वर्तमान में मेरे पास वहाँ पे 45 गोवंश है, जिसमें से 10-11 गोमाता है जो कि बिल्कुल दूध नहीं देती। इनफैक्ट उनके थनों में इतना इन्फेक्शन हो चुका है इंजेक्शन मार कर दूध निकालने की वजह से कि वे बिल्कुल पत्थर हो चुके हैं, उसमें कैंसर हो चुका है। अब वो ऐसी गोमाता का कुछ नहीं पता, वो 1 महीने दी जाए 2 महीने दी जाए। और मेरे पास कुछ गोमाता है तो बेचारी ऐसी आती है कि अगर उनके पीछे कुत्ता मर गया तो वो अपनी जान बचाने लायक भी नहीं है। उसके अलावा बाकी छोटे बछड़े हैं जो कि ट्रैफिक का सामना नहीं कर सकते, उनका एक्सीडेंट ही हो जाएगा या उनकी फाइनल डेस्टिनेशन की उनको काट दिया जाएगा। मैंने जहाँ पर इनको रखा हुआ है वहाँ का किराया 4-4 हजार रुपए है। 8 हजार मेरा किराए में ही चला गया। उसके अलावा 1700-1800-1900 रुपए के आसपास का सिर्फ इनका चारे का खर्चा है। दवाई अलग है, अगर कोई गोमाता बीमार हो जाती है उसका इलाज भी मैं खुद ही करवाती हूँ। और अगर वो दुर्भाग्यवश एक्सपायर हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार भी मैं खुद ही करने के लिए जाती हूँ। मेरी गौशाला है जैनपेटा फैक्ट्री के पास में। अगर आप में से कोई भी गौ सेवा में इच्छुक हो तो एक बार प्लीज मेरी गौशाला आकर आप देखिए, मेरी सेवा को देखिए, गोवंश को बचाने में प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैंने अपनी सेवा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक चैनल भी बनाया हुआ है, जैस्मिन मलिक की गौशाला। आप इस पे भी सर्च करके मेरी सेवा को देख सकते हैं। अगर आप में से कोई भी इच्छुक है तो प्लीज मेरी गौशाला आकर देखिए, गोवंश को बचाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं इनका खर्चा
कैसे चला पा रही हूँ। मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, मैं अपनी सारी कमाई सेवा में दे रही हूँ। मैं 5-6 साल से जॉब करती आ रही हूँ, तो क्योंकि इनको बचाने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा है। महीने का कम से कम 60,000 रुपए मेरे कहीं नहीं गए, जो कि मुझे मिनिमम इनमें लगानी होती है। मैं अपनी सारी सैलरी इसमें लगाती आ रही हूँ। उसके अलावा मैं लोगों को जागरूक करने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती, चाहे उसमें सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। आप प्लीज मेरी गौशाला आकर देखिए। अकेले शायद मैं इतनी बड़ी सेवा को बहुत लंबे टाइम तक ना चला पाऊँ, लेकिन आप सबके सहयोग से मैं इसे जरूर चला पाऊंगी। कृपया गौवंश को बचाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जैस्मिन। और पहले भी आप एक कार्यक्रम में हमारे यहाँ आमंत्रित थी और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपको इस तरह से इन गौवंश के लिए मरते मिटते देखते हैं। सबके अंदर ये भावना नहीं होती है, लेकिन ये भी हमारी तरह फील कर सकते हैं। और जैसा कि जैस्मिन ने बताया कि जब एक वो छोटा सा बछड़ा नाली में गिर गया था और इसने उसे बचाया, तो वहीं से प्रेरणा मिली। और जैस्मिन बहन, आपका कार्य बहुत अच्छा है और इसी तरह आप इसमें लगे रहिए। मैं कहती हूँ कि आप बहुत ऊंचाइयों तक और ऊंचे मुकाम को छुएंगी और ये सेवा आपकी अमूल्य है इस देश के लिए, इसका कोई मूल्य भी नहीं हो सकता। तो सभी विद्यालय परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से जैस्मिन बहन के लिए एक बार तालियों के आह्वान के साथ में मेरा स्वागत भी है, हार्दिक अभिनंदन भी है और आपके लिए प्रेरणा भी है। धन्यवाद। अपने देश का नाम भी रोशन करें। तो जी बस जो सेवा शुरू करी है वो पापा जी की ही नक्शे कदम पर शुरू करी है, और जो ये दीदी को गुलदस्ता मिला है वो पापा जी को ही भेंट कर दे दीदी ने। इससे बढ़िया और क्या सीख होगी। तो जी अभी दीदी चल चुकी हैं इसी गेटअप में, और दीदी आप अभी इसमें कुट्टी लेने के लिए जा रहे हैं और भूस, ठीक है। वो पीछे देखने लग रहा, हमें खाना दे दो। छोटा भाई बासी खाना नहीं खाता, जो रात का बच गया, अब मेरा खाना चाहिए भाई। अब भाई की बहन, बड़ी बहन खाना लेने के लिए जा रही है। अब आप थोड़ा सा घर से कैप्चर करें, मैं बहुत ही फास्ट स्पीड में जाऊँगी। तो जी टाटा करते हैं इनको, टाटा बाय बाय, और हम निकलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। छाटा ते बाय बाय। तो जो अभी दूसरी वाली गौशाला के बाहर है, फिलहाल जो है वो आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कि मैं स्विमिंग पूल में से नहा के आया होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो है ये इतना सारा पसीना है, लिटरली पसीना है भाई साहब, और बस धूप हो रही है, बट क्या करे भैया, यहाँ पे काम ही ऐसा करना पड़ता है। और पहली वाली गौशाला में, और पीछे ध्रुव है, और बस यहाँ पे जो है अभी एक बता दो भाई, कभी दीदी का रिंग आ रही है, एक सेकंड पूछ लेता हूँ। हेलो हेलो, हाँ दीदी। हाँ भाई, हो गए थे काम कर? नहीं दीदी, अभी तो मैं खाना खाने के लिए आया था। अच्छा, किसी भी गौशाला का काम नहीं किया? नहीं, अभी हुआ नहीं। वो बस मुझे भूख लगी आई थी। हैं? हाँ, पर वो मुझे ना 1 घंटे पहले भूख लगी आई थी, फिर थोड़ा सा मैं सो गया था। फिर मैंने सोते सोते है ना दूसरी वाली गौशाला का काम ख़त्म कर दिया था, और अब मैं सोते सोते है ना पहली वाली गौशाला में आ गया। अरे दूसरी वाली गौशाला का काम ख़त्म हो गया, अभी मैं पहली वाली गौशाला में आया हूँ, और बस यहाँ का भी ऑलमोस्ट काम ख़त्म होने वाला है। तो जी एक चीज़ दिखानी है आपको जी, यहाँ पर सेवल हो चुकी है, कुट्टी वितरित हो चुकी है यहाँ पर भी, और जी यहाँ पर भी, और जी ये यहाँ पर भी कुट्टी वितरित हो चुकी है। इनके अभी थोड़े से 10 लगे हुए हैं, तो इसलिए भुस की सेवा है। और जी यहाँ पर भी ये लगे हुए हैं, और जी बस अभी यहाँ की गौशाला का काम ख़त्म हो चुका है। इवन यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, एस्टिमेटली 1.5 से 2 घंटे लगते हैं यहाँ की सेवा में। और भाई अभी रास्ते से जाने लग रहे थे, भैया टकरा गए। इनफैक्ट भैया भी अभी फ़िलहाल गिल्ले हो रखे थे, तो यहाँ पर छाया में
आराम कर रहे थे, मैं भी जाऊंगा इनफैक्ट अभी घर पे। नहीं यार गर्मी बहुत है भाई। हाँ, आप वैसे मार्केट के काम से हो और हम जी गौशाला के काम से गिल्ले हो रखे हैं। काम लेकिन वही है। तो जी निकलते हैं अभी गौशाला की तरफ, ओ सॉरी घर की तरफ। तो जी दोबारा से नहा चुके हैं, एक तो सुबह नहाए थे और अब नहा चुके हैं। और जी हमारी माता जी यहाँ पे हमारा खाना खाने लग रही है एज़ यूजुअल, जो कल खाना था। और फिर उसके बाद अभी समय दिखाते हैं किस समय हम, यानी कि आपका यूट्यूबर भाई खाना खाने लग रहा है। 4:15 बजने वाले हैं। और वही बस जो भी है जैसा भी है, सुबह ही खाया था नाश्ता वास्ता, और बस अभी उसी से ही था वास्ता, पर वहाँ नहीं था पास्ता। बाय द वे ड्राइव बहुत गलत है मुझे पता है, पर भैया आप समझो इस चीज़ को, मैं नहीं सोया हूँ। अब भाई तुम्हें रो के तो नहीं दिखा सकता मैं, बट हाँ मैं नहीं सोया हूँ। बस भाई, और मैं एक चीज़ और बताऊँगा, जितनी भी ये मेहनत चल रही है ना भैया, मैं इसमें अपना कोई हाथ नहीं मानता इस चीज़ का। बस जो है गड्डी भैया हमारे भोले बाबा चला रहे हैं। हमने तो एक चीज़ कह दी भैया, आज हम नहीं सोए, भोले बाबा आप ही संभालियो पूरा दिन बस। फिर उसके बाद जो हमारी गड्डी चलती है ऐसी, हालांकि हल्की हल्की चलती है, बट हाँ ये है स्टिल हमारी गड्डी चल रही है मम्मी। और ये माता जी हमारे लिए दही ले आई। हटा मम्मी, तुम अपने लुंडे को कुछ मानती नहीं क्या हैं? फिर चुप भैया, हमें तो ऐसे मुंह छुपा के जाना पड़ता है एकदम ऐसी। मम्मी तो भाई एकदम सपाट दिन सी बेइज्जती कर दिया, वो भी बिना बोले। जी आज आया हुआ है कार्तिक दीदी की पहली वाली गौशाला में सेवल कराने के लिए। और आपको यकीन नहीं होने का, अभी अभी कार्तिक कितनी देर पहले लाइट भागी? अभी 1-2 मिनट हुए होंगे। और हमारा काम कितनी देर पहले ख़त्म हो गया था? बिल्कुल 5 मिनट पहले। बस जी बस, यही तो चीज़ होती है। आज कार्तिक ने इस तरीके से साथ दिया और बस आप समझ सकते हैं, अदरवाइज़ काम फिर भी होता। बट जो है आप सभी इसी तरीके से, जैसे कार्तिक यहाँ पे आया हुआ है सेवल करने के लिए, आप भी अगर जो यहाँ पे आए तो आप समझ सकते हैं, आप सेवा का आनंद ले सकते हैं। और जी बस अभी चलते हैं कहाँ, दूसरी वाली गौशाला में। तो जी दीदी अभी इनके पट्टी करने लग रही हैं। फ़िलहाल बहुत शांति के साथ बैठी हुई है। इन्हें भी पता चल रहा ना कि इनके भले के लिए किया जा रहा, दीदी है ना, वरना इतनी शांत हो ही नहीं सकता कि कोई रह सके, वो भी इतने ज़्यादा घाव के साथ। पूरा पूरा एक तरह से खून से ही रोक रही है, खून से ही रोक देगा यार। कार्तिक अभी ये यहाँ से गोबर करने लग रहे थे, हैंड टू हैंड हाथ भर के लेके चला गया। तो जी अब गौशाला की बाहर की सफाई होगी और सफाई कर्मचारी हाजिर है। प्रधान सर राधा सफाई देखने के लिए आई हैं, कैसी कर रहे हैं हम सफाई हैं? अच्छी कर रहे हैं। ये रहे यहीं पे। एक रुपया जो कि लोग बाग लेना पसंद नहीं करते, गौशाला के बाहर से मिला। तो भैया ये भोलेनाथ ने आपको देना पसंद करा? ये तो इनके नाम पे ही है केवल। ये सफाई ऑब्जर्व कर दी, और कैसी कर रहे हो सफाई, बख्शीश नहीं है बस। अच्छा मैं निकालना मत, चलो ठीक है माफ किया, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत लाड हुआ है दिल से, तो बेहिसाब था। अभी दीदी ये लेके आए ना, तो राधा को बुला रही है। काय में बेच रहा था, काय लिंग ज्योतियों बेचे ज्योति। ओ भाई साहब आज लाइट सही है दीदी। मेरी नाना ये भी आ गया, राम भी आ गया। लेकर के आई। जो उसे टाप के आई, हाँ?
जो भी आ गया भाई। इसे देखो दीदी, विष्णु को। वैष्णो वैष्णो वैसे तो तेरी मेरे से बनती नहीं है, वैसे तो तुम आके मारता रहे हैं। नो दो बेटी। राधा कह रही अजी आप किसी के पास क्यों जा रहे हैं, आप हमारे पास ही आ जाओ ना, हमें 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 बताओ क्या सेवा देनी है आपको। गणेश मैं क्या बेटा गणेश मैं भी थोड़ा थोड़ा चक्कर हो गया। तो जी अभी चक्कर की सेवन सब जगह पे वितरित होगी, यहाँ से लेके वहाँ तक सारी की सारी जगह। और राधा दीदी के पीछे पीछे। ये कहाँ जा रही है भाई, हमें बताते हैं भाई। दीदी राधा तो ऐसे हो रही जैसे कि ये तू कहाँ जा रही, क्या करना क्या चाह रही भाई हैं। तो जी अभी दीदी तो जो वे नंदी हैं फिलहाल यहाँ पे लाइट भी भागी हुई है, और जी लाइट का प्रबंध ऐसे किया जा रहा है 2 बल्बों से और 1 लाइट से, और दीदी ऐसे बुला रही हैं। लो जी हम जा रहे जी फिलहाल। अरे 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 मुड़े मुड़े मुड़े, और भाई साहब उठ गए। यही सोच रहे कि ना लाइट नहीं है ना तो मैं किसी को दिखूंगा नहीं। नंदी वीडियो के लिए सर मारे। हाँ नंदी वीडियो के लिए सर मारे, अब आएंगे धीरे धीरे। आ जाओ जी। तुझे पता है हमने कहाँ रखा, अरे तुझे तो बताने की जरूरत नहीं देती जोरा। हाँ जी, अरे बोल रहे आते। हाँ जी कोई नहीं, अरे बेटे तुझे पता नहीं चला, देख सामने बेटे सामने चक्कर लगा दो, ये कह रहे चक्कर नहीं लगा रखी, नहीं है आज। तो चक्कर की वजह से बोलने लग रहे हैं। मुझे बता अभी इसके ऊपर कुछ वही चक्कर का कट्टा ही वो देख लो है नहीं। ऐसे ही। अरे मेरा बेटा अब तक मेरे बेटे को नहीं पता चला कहाँ है खास। ये इसीलिए नहीं उठ के आ रहे थे मेरे ख्याल से, चक्कर नहीं डाल रखी थी। देख रहे हो कितनी समझदारी है इतने बड़े नंदी में भी। बोला चक्कर के लिए। तो जी आज यहाँ पर दूसरी वाली गौशाला का काम निपट चुका है, और कार्तिक की बदौलत ज़्यादा जल्दी हो चुका है। और जी भैया हम तो हैं ही, और जी दीदी वहाँ पर सेवल कर रही हैं, ये रही। इनफैक्ट अभी थोड़ा सा ब्लर दिखेगा क्योंकि भैया लाइट भागी हुई है, और अब एकदम क्लियर दिखेगा। जी देखो नहीं रखना चाहते। देखो देखो बहुत नहीं। तो भैया ऐसे नेट डराते हैं भैया। तो वही चलेंगे घर पे, और फिर उसके बाद एडिट। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भैया लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी पार्ट अच्छा लगा हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरी नाक पे कुछ लगा हुआ है, इसको साफ़ कर लूँगा मैं। तब तक के लिए जय श्री राम।